नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूँ आपका मेरी भक्ति यात्रा में। ये सफ़र बहुत आगे जा चुका है। 14,000 से अधिक मेंबर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक मेंबर्स जुड़ें और जो भक्ति की जोत है वो हम अपनी तरफ से इसमें थोड़ा योगदान दे सकें। मित्रों, क्या आपको पता है कि एक दिन आप मर जाएंगे? मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे और आपका क्या होगा, आपके शरीर का क्या होगा? आपके जो परिजन हैं वो आपसे बिछड़ जाएंगे और फिर वो आपको याद भी करेंगे थोड़ा थोड़ा, फिर एक दिन वो अपनी दुनिया में आगे बढ़ जाएंगे आपको छोड़ के। आज का जो कार्यक्रम है मेरा इसी को लेकर है। आपने ज़रूर कभी आप समय निकाल के इस बारे में भी सोचिए कि आप एक दिन यहाँ नहीं रहेंगे। आप इतनी भाग दौड़ में, इतनी कश्मकश में लगे हुए हैं, एक दिन ये प्राण आपके शरीर से छूट जाएंगे। उस दिन आपका क्या होगा? लोग कहते हैं कि आत्मा होती है, आत्मा बात करती है, देखती है, अपने परिजनों को ऊपर से देखती है, पर इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। पर हमारे सनातन में बहुत सी कथाएं हैं, बहुत सी कहानियां हैं जो हमें इसका प्रमाण देती हैं। तो आज हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं कि जब भी आप मरते हैं तो क्यों आपकी जो अस्थियां हैं उनको उसको गंगा जी में बहाया जाता है। बहुत से लोग इसको एक मिथ मानते हैं, पर ये मिथ नहीं है, इसके पीछे बहुत गहराई है, सच्चाई है। तो आज की कहानी हमारी इसी के ऊपर है कि गंगा में अस्थियां क्यों बहाई जाती हैं। हमारे देश का नाम भरत के नाम से पड़ा और उन्हीं के ही वंश में एक राजा हुए, शांतनु। शांतनु बहुत ही प्रतापी राजा थे और बहुत ही कीर्ति में उन्होंने भारतवर्ष पर राज किया। आपने हस्तिनापुर का नाम सुना होगा, महाभारत में हस्तिनापुर उन्हीं का ही था, उन्हीं के राज्य में आता था। एक दिन वो गंगा किनारे जाते हैं स्नान करने के लिए और जब वो लौट रहे होते हैं तब उनको एक सुंदर सी स्त्री दिखाई देती है जिस पर वो मोहित हो जाते हैं और वो तुरंत उस स्त्री से विवाह की जो प्रस्ताव है वो देते हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। वो स्त्री कोई और नहीं होती, स्वयं साक्षात गंगे माँ होती हैं। गंगे माता जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन वो एक शर्त रख देती हैं, एक कंडीशन रख देते हैं कि ये विवाह मैं जब ही करूँगी जब आप मेरे को एक वचन दोगे। राजा शांतनु उन पर बहुत मोहित होते हैं, वो उनकी हर बात मानने को तैयार हो जाते हैं और वो उनको वचन देते हैं कि आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा, बस आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तो माता गंगे, जो गंगे माँ होती हैं, जो गंगा माता होती हैं, वो कहते हैं कि मेरी कोई भी संतान होगी, वो मेरी होगी और मैं उसे कहाँ लेके जाऊँगी आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे, आपके पास ही रहेंगी, मेरी सारी संतानें मेरे पास रहेंगी। शांतनु ये सोच कर हाँ कर देते हैं कि चाहे जो संतान हो, चाहे माँ के पास हो या पिता के पास हो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे क्या ही जो चीज़ें हैं वो बदल जाएंगी। तो वो हाँ कर देते हैं। धीरे धीरे उनका विवाह हो जाता है और विवाह स्वरूप एक पुत्र का जन्म होता है। जैसे ही पुत्र का जन्म होता है, अगले दिन जो गंगा माता होती हैं वो उस पुत्र को जाकर लेके गंगा में जाके डाल के आ जाती हैं। शांतनु ये बस देखते रहते हैं पर वो कुछ कह नहीं पाते हैं, क्योंकि वो वचनबद्ध होते हैं कि गंगा माता ने उन्हें पहले ही कह चुकी होती हैं कि आप कुछ नहीं प्रश्न करेंगे कि मैं अपने पुत्रों का या अपनी संतान का क्या करूँगी। ऐसे ही करके 2, 3, 4, 5, 6, 7 संतानें हो जाती हैं और जो माता गंगा होती हैं वो सभी को गंगा में बहा देती हैं। ऐसे वर्ष गुजर जाते हैं। जब 8वीं संतान होती है तो कहीं ना कहीं शांतनु का जो मन है वो विचलित हो जाता है कि अगर इस राज्य में अगर कोई संतान ही ना हो तो फिर आगे मेरे बाद राजा कौन बनेगा, कौन इस विशाल राज्य को संभालेगा। तो जैसे 8वां पुत्र होता है, माँ गंगा उसको लेके जा रही होती है, शांतनु उनको रोक देते हैं कि ये पुत्र मुझे दे दो और मैं आपको इसको गंगा में बहाने नहीं दूंगा। गंगा माँ वो पुत्र शांतनु को दे देती हैं वापस और कहती हैं कि अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती, आपने अपना वचन तोड़ दिया है, मैं अपने देश, अपनी गंगा में जा वापस समाहित हो रही हूँ। इतना कह के वो शांतनु को छोड़ के चली जाती हैं। शांतनु बहुत विचलित हो जाते हैं कि ऐसा क्यों आप ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। तब वो उन्हें बताती हैं कि मैं गंगा माता हूँ, मैं स्वयं गंगा हूँ, ब्रह्मा की पुत्री हूँ और ऐसे ऐसे मुझे ब्रह्मा द्वारा ही श्राप लगा हुआ है कि मेरे 8 पुत्र इस मृत्यु लोक में आएंगे और वो
जो मृत्यु लोक को प्राप्त होंगे उनका जीवन कष्टकारी होगा। इसीलिए मैं अपने सभी पुत्रों को गंगा में बहा रही थी, क्योंकि गंगा ही एक मार्ग है। गंगा में बहा के ही आप इस लोक से, इस मृत्यु लोक से परे जा सकते हैं, इस मृत्यु लोक के चक्रों से बच सकते हैं। तो यही कारण है कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे सनातन में जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी अस्थियों को हम गंगा में बहाते हैं ताकि वे उस मृत्यु लोक से वापस ना आए। तो गंगा माँ ही एक ऐसी धारा है, विरल धारा है, जो आपको तार देते हैं मृत्यु लोक से, आपको बचा देती हैं बार बार आने से। तो इसीलिए जो अस्थियां हैं वो गंगा में बहाई जाती हैं। और जब भी आपको लगे कि आप भी अपने बच्चों से कह के जाएं, सारी बातें उनको बताएं। कभी कभी होते हैं कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को, चीज़ें बदल रही हैं, पाश्चात्य से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं बच्चे। तो ये चीज़ें आगे चलती रहें, आप उनको बताइए कहानियाँ, ये बातें बताइए कि गंगा ही है जो तारती हैं, जो तारणहार हैं। आज की कहानी में इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।